हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम लोग क्या पढ़ाएंगे। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, तो हम लोग पिछले क्लास में इसका 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहला कौन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। और उसमें उसके बाद हम लोग वेलोसिटी कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए थे, वेलोसिटी के बारे में बताए थे। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। कैसे जाने कि कोई बॉडी एक्सेलरेटेड है और कैसे जाने कोई बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब एक्सेलरेशन मतलब रियल में होता क्या है, ये हम आज पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या चीज़, तो एक्सेलरेशन टॉपिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता क्या है, तो एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी के चेंज के रेट को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जितना होगा और फाइनल वेलोसिटी जितना होगा, तब फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका रेट ले लेंगे। रेट लेना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का भी रेट लेना मतलब होता है उसको टाइम से डिवाइड कर देना, ये होता है रेट। यानी लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको क्या चीज से सिंबल करते हैं, तो इसको एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए, ठीक है। क्या चीज को डिनोट करेंगे, तो स्मॉल ए से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए आप यदि बाइक चला रहे हैं या फिर कुछ भी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, मान लिया कि उसका स्पीड जब हम t1 टाइम पर लेंगे तो उसका कुछ होगा u, ठीक है। u को मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v को मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, मतलब t2 टाइम पे वेलोसिटी हो गया v, ठीक है। तो उसका क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइनल में इनिशियल सब्ट्रैक्ट करना है, यानी v से v में u को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी v माइनस u, ठीक है। अब उसका क्या करेंगे, रेट ले लेंगे, तब v माइनस यू बाई टी कर देंगे, तब v माइनस यू बाई टी क्या हो जाएगा, तो हमको जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। यानी और देखिए एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। यानी लिख देते हैं एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है। उस देखिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं क्या, ठीक है, कैसे हो सकता है। एक्सेलरेशन मे बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन में क्या है, डायरेक्शन है।
जब डायरेक्शन आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी में क्या बताए थे, तब बताए थे कि इसमें क्या होगा कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, इसलिए क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। यदि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता तो क्या इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इसमें क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसे है, तो इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी कोई खास डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो इसलिए एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी करेंगे तो एक्सेलरेशन को भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ठीक है। तो जैसे देखें, मान लिया जाए कोई बॉडी है जो चल रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी मान लिया कि जहां पर ही खूब स्पीड से चल रहा है, हम मान लेंगे वहां पर ही हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी यू हो गया इनिशियल, जब स्टार्ट किया चलाना तो 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ठीक है। और जहां पर एक बीच टाइम में रोक करके देखेंगे तो देखेंगे ये 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ठीक है। और टाइम कितना लगा, तो 5 सेकंड लगा, ठीक है, 5 सेकंड लगा मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना रहेगा तो 10 माइनस 2 कर देंगे यानी 8 हो जाएगा, और 8 में टाइम से डिवाइड कर देंगे यानी 8/5। आंसर क्या आया, पॉजिटिव में आया, ठीक है, पॉजिटिव में आया। देखिए बोर्ड पे ही समझा देते हैं कि जैसे देखिए कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए कोई कार है, ये कोई कार है, इसमें चक्का तो बना लें, ठीक है। ये कोई कार है, अभी कितना का स्पीड से चल रहा है, तो ये चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया यू हो गया। अब यही कार, ठीक है, यही कार ठीक है, यही कार क्या चलने लगा, तो ई चलने लगा इधर से 12 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। देखिए ई चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और थोड़ा ही टाइम में, मतलब यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा होगा, ये टाइम हम मान लेते हैं कि टाइम लग गया 2 सेकेंड, यानी t बराबर 2 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है, तो 2 सेकेंड टाइम लग रहा है। अब देखिए इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन देखिए ई क्या हो गया, तो ये v हो गया, ठीक है, ये हो गया v, ये क्या हुआ u हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन बोलता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी के देखिए चेंज कर देते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी कई वेलोसिटी चेंज करने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो देखिए फाइनल कितना है, 12 है, ठीक है, इनिशियल कितना है, 2 है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन देखिए निकालते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर फाइनल माइनस इनिशियल अब बटे टाइम टेकन, ये होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएंगे, फाइनल को क्या लिखते हैं v से, इनिशियल को क्या लिखते हैं u से, और टाइम टेकन को t से, यानी ये हो गया एक्सेलरेशन का फार्मूला। जिसको चाहिए इसको बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे बॉक्स में डालने के बाद फार्मूला जैसा फील होने लगता है, ऐसे तो फार्मूला फील नहीं होता है कि फार्मूला या फिर ऐसी थ्योरी ऐसी बता रहा है, ठीक है। यानी इसको क्या बोल दिए, बॉक्स में डाल दिए, ठीक है। हम लोग को भी टीचर जब बॉक्स में डालते हैं ना फार्मूला, तो लगता है कि हाँ फार्मूला सर जी लिखवाए हैं, ठीक है, इसलिए बॉक्स में डाले। अब देखिए एक्सेलरेशन इसका निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v, तो v का हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है, तब 12 है, ठीक है। यानी a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ निकालते हैं, तब 12 माइनस
यू कितना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कर देते हैं 2। अब बटे टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, ठीक है, तो टाइम 2 सेकेंड, यानी 12 - 2 तो 10, और 10 बटे 2, यानी कितना आंसर आ गया, तो आंसर आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, आप पूछिएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों लिखे, तो ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, एसआई यूनिट है। देखिए लिख देते हैं, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या हो गया, तब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हुआ। ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कोई कार था, देखिए एकदम सच्चे मुच्चे कार लग रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए ना, कार यहाँ पर आया और यहाँ पर इसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि कार बदल गया, यही कार है, वो ड्रॉ करने में चेंज हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है कि सच में शेप चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा कार है, यहाँ पर देखिए दूसरा कार है। ठीक है, तो यहाँ पर कार था, इसका 2 मीटर प्रति सेकेंड था। ठीक है, वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और कुछ दूर चला, यानी 2 सेकंड के बाद हम देखते हैं उसका वेलोसिटी। ठीक है, जैसे अभी चलना स्टार्ट किया, उसके 2 सेकंड के बाद देखते हैं उसका वेलोसिटी, तो क्या देखते हैं कि इसमें का वेलोसिटी हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 12 मीटर प्रति सेकेंड होगा, और टाइम कितना लगा है, 2 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है फार्मूला, तो v - u/t होता है, v - u/t होता है। तो v क्या है, v होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या होता है, तो जितना टाइम लगता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम को लेंगे। ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे बराबर देखिए 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हुआ, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखिए निगेटिव में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। देखिए निगेटिव वाला केस आपको दिखाते हैं कि निगेटिव केस किसको कहते हैं। देखिए इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, और क्या, इसको देते हैं मिटा। कार को रहने देते हैं, नहीं तो फिर से हमको ड्रॉ करना पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए ये कार है। ठीक है, ये क्या है, कार है। तो पेंट उंट कर देते हैं, जो मिट गया। देखिए अब हम क्या बोलते हैं कि ये जो कार है इसका वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका हम मान लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसका मान लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है। ठीक है, अब मान लिया पर कोई कुत्ता मिल गया, अब या फिर आदमी मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो हमको ब्रेक मारना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं जाके कुचल के चलते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कोई कुत्ता मिल जाएगा या फिर कोई आदमी मिल जाएगा तो हमको ब्रेक मारना पड़ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधी हमको क्या मारना पड़ेगा, ब्रेक मारना पड़ गया। अब देखिए ब्रेक मार के क्या करते हैं कि t बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड तक ब्रेक मारे और स्पीड मेरा हो गया, मान लिया जाए कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है, यानी ई क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया। ठीक है, ब्रेक मारने के बाद इसका स्पीड कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, यानी v हो गया। ठीक है, ये v हो गया सीधा। पहले क्या था, u था। ठीक है, u कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और t बराबर 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो इसका वेलोसिटी हो जाता है 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कैसे हो गया, बदल गया भाई, बढ़ना चाहिए लेकिन बदल गया, तो क्यों बदल गया, कुत्ता के कारण। ठीक है, अब बोलिए कुत्ता कारण कैसे, तो कुत्ता आ गया तो रोड पर तो हम ब्रेक मारे।
ठीक है, ब्रेक मारे नहीं तो कुचला जाता कुत्ता, ठीक है, तो यानी ब्रेक मारे, तब ब्रेक मारे तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, आप कोई भी साइकिल में ब्रेक या फिर बाइक में ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, उसका वेलोसिटी घटने जाता है, मतलब धीरे धीरे रुक जाता है, ठीक है। तो ये भी रुका नहीं है, लेकिन देखिए इसका वेलोसिटी घट गया है, कितना घट गया, तो 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये हो गया v, ये हो गया u। अब देखिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस u बाई टी। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब इस पर देखिए पुट कर दीजिए, तो a बराबर क्या हो गया, v कितना है तो 2 माइनस u कितना है तो 10 और टाइम कितना लग गया तो 2, तो यानी हो गया -8/2, ठीक है, -8/2। आप देखिए आंसर कितना आया, तो -4 मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिए ये क्या हो गया, निगेटिव एक्सेलरेशन का केस बता दिए। देखिए कितना आया था, -4 मीटर प्रति सेकेंड आया, देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव में नहीं है, ये निगेटिव में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। उसके पहले जो पढ़ाए थे वो क्या हो गया, वो था वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। और अब देखिए अब एक अंतिम केस क्या चीज करना है, तो एक अंतिम केस करवाना है हमको जीरो एक्सेलरेशन का बारे में, क्योंकि स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, क्या लिखे थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, ठीक है, यही लिखे थे स्टेटमेंट, यानी पॉजिटिव में है, निगेटिव में है और जीरो में भी है। तो पॉजिटिव और निगेटिव का तो बता दिए और जीरो का हमको बताना है, तो चलिए हम इसको ही बता देते हैं जीरो के बारे में, ठीक है। तो देखिए आप क्या करते हैं, फिर से ही कार को रहने देते हैं, ठीक है, और इसका u अब ही चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए अब ये कोई कार है, ठीक है, इसका इनिशियल स्पीड मान लेते हैं कितना है, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है। अब बोलिए कि फाइनल स्पीड कितना है, तो फाइनल स्पीड मानते हैं कि फाइनल स्पीड भी कितना है, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड है। अब आप पूछिएगा ऐसा कैसे हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी भी सेम, इनिशियल वेलोसिटी सेम, तब बताइए क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। मान लिया कि आपको हाईवे पर चल रहे हैं, हम सेट कर दिए गाड़ी का, भाई साहब हमको 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलाना है, तो क्या 80 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं चला सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से, बिल्कुल चला सकते हैं, हम 80 से बढ़ने ही नहीं देंगे और हम 80 से घटने नहीं देंगे, ठीक है। यदि स्ट्रेट रोड हो आप पूरा सड़क खाली हो तो चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते हैं, ठीक है, यानी उसका इनिशियल स्पीड भी सेम है और फाइनल स्पीड भी सेम है, ठीक है। तो देखिए u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड, अब v बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या करता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फिर एक्सेलरेशन का वही फार्मूला, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u बाई टी, ये था एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब देखिए सब पुट कर दीजिए, v कितना है तो 10, u कितना है 10, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड, यानी क्या हो गया 0/2, यानी 0 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ये क्या आ गया, ये जीरो एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा तीनों केस, क्या था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन, पक्का समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि ये मतलब अब इससे बेटर क्या बता सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेके बताया कि और रियल लाइफ से कनेक्ट करके दिखाए, बस इससे आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या पढ़ते हैं, उसके पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को आज तीनों इक्वेशन को लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उस पर कुछ जैसे डिस्टेंस पर ना ही क्वेश्चन बनाए हैं, ना ही वेलोसिटी पर क्वेश्चन बनाए हैं, ना ही एक्सेलरेशन पर क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसको क्या करेंगे, तो उसको थोड़ा बहुत 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन,
क्या है नेक्स्ट टॉपिक? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हुआ नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें देखिए तीन इक्वेशन आता है। ठीक है, अब लिखने का तो 3 से ज़्यादा भी फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन मेन रूप से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्या है? वो 3 ठो इक्वेशन है। अब देखिए कौन कौन इक्वेशन है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन सा इक्वेशन है। तो पहला बराबर क्या है? पहला कौन होगा? तो पहला होगा v बराबर u प्लस ए टी। पहला यही होगा, v बराबर क्या होगा? u प्लस ए टी होगा। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए पहला क्या होगा? तो v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा क्या होगा? तो दूसरा हो जाएगा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा? तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, देखिए यही 3 ठो इक्वेशन है जिसको आपको याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, कि v बराबर u प्लस ए टी होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है। यदि आपको ये तीनों इक्वेशन याद हो जाएगा तो जितना भी तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, इस लेवल पे 9th के लेवल पे या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर भी, ठीक है, मतलब जो भी NTSC सबका क्वेश्चन आएगा इस इक्वेशन से आगे आएगा ही नहीं। ठीक है, यदि आपको ये पता है, पुट करने आता है जो होता है वैल्यू किसी का, ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन से सारे तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है, ये सब यहाँ पर ही लिख देते हैं। तो v बराबर क्या है? तो देखिए v बराबर फाइनल वेलोसिटी, और क्या टर्म आया? a। तो a बराबर एक्सेलरेशन, u आया तो ये क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए अब क्या आया? t आया। तो t बराबर कुछ हो गया? टाइम टेकन। ठीक है, अब कौन टर्म आया? यस। तो यस बराबर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए अब u लिख चुके हैं, a लिख चुके हैं, t लिख चुके हैं, और यही बस इतना ही टर्म है। देखिए v भी, u भी, a भी, s भी, बस इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, इसको पता होना चाहिए जी। आपको ये पता होगा कि v क्या है, a क्या है, u क्या है, t क्या है, s क्या है, तभी तो आप कोई भी इक्वेशन में वैल्यू को रख पाइएगा। यदि आपको यही नहीं पता होगा कि v क्या है तो आप कैसे लिख रखिएगा? ठीक है, नहीं रख सकते ना। ठीक है, तो यानी इसको हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर v क्या होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पता चला कि हमको फाइनल वेलोसिटी v में लिखना था तो हम u में लिखने जा रहे हैं, लग रहा है कि अरे u v सब सेम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। u क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी होता है, और v क्या हो जाएगा? v फाइनल वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब देखिए अब कुछ हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल पहला कौन करते हैं? तो पहले हम एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी में कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको हम करके देख लेते हैं ये किस तरह से होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल किस तरह से बनते हैं। तो देखिए 3-4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है,
ताकि आपको पता चल जाए कि फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से, ओके देख लेते हैं कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन 16 मीटर। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल कितना मीटर, 16 मीटर, ठीक है, इन 4 सेकेंड, 16 मीटर इन 4 सेकेंड, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, एंड देन अनदर 16 मीटर, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, ठीक है। अनदर 16 मीटर कितना चलता है, तो 2 सेकेंड में चलता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी लिख रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ 16 मीटर, ठीक है। पहले 16 मीटर चलता है कितना सेकंड में, तो 2 सेकंड में चलता है। अब सॉरी 4 सेकंड में चलता है। और अगला 100 मीटर फिर सोचता है कि फिर से हम 16 मीटर चलेंगे, ठीक है। और अबरी क्या करता है, अबरी स्पीड चलता है, दौड़ 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 चलता है, ठीक है, हाँ, यानी अबरी स्पीड चल रहा है। तो अगला 16 मीटर क्या चल रहा है, तो अगला 16 मीटर चल रहा है 2 सेकंड में, ठीक है। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या आता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है। ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब बताइए आपको यही नहीं याद रहेगा तो फिर कैसे, हम सब कुछ बता चुके हैं, यानी आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला। देखिए फिजिक्स बोलते हैं समझने का चीज़ है, ठीक है, हम भी मानते हैं और सब कोई मानता है, ठीक है, लेकिन आपको फार्मूला याद तो होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा तभी तो बनेगा, यानी फार्मूला याद होना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये एस दिया हुआ है, ये टी दिया हुआ है, लेकिन हमको फार्मूला भी याद रहना चाहिए। तो देखिए पहला कितना है डिस्टेंस, 16 मीटर, ठीक है, और फिर से कितना चलता है 16 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस 32 मीटर हो गया, यानी 32। अब बटे टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो इस 16 मीटर चलने में 4 सेकंड लग रहा है, आइए 16 मीटर चलने में 2 सेकंड लग रहा है, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, तो 4 + 2 यानी कितना हो गया, 6 सेकंड हो गया। अब देखिए 6 × 6 = 36 कटता है, लेकिन 6 × 5 = 30 कटता है, यानी 5 और 6 × 18 3, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आंसर। समझ में आया कैसे न्यूमेरिकल को ट्राई किए, क्या किए कि टोटल डिस्टेंस को जोड़ दिए, टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है, और बटे टोटल टाइम को जोड़ दिए, बस आ गया आंसर, ठीक है। उसको क्या किए, रेट कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए। अब जो आएगा वो आएगा एवरेज स्पीड आएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए, अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, देखिए हम क्वेश्चन करवा ले हैं, उसके बाद ना आप लोग खुद से ट्राई भी कीजिएगा कि कैसे कैसे हम करवाए थे और क्या क्या बोले थे लिखने के लिए, ठीक है। अब देखिए
क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, द ओडोमीटर ऑफ ए कार, द ओडोमीटर ऑफ अ कार कितना मेजर करता है, द रीड 200 किलोमीटर, ठीक है, कार रीड 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ टिप, एट द स्टार्ट ऑफ टिप, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो उसके बाद एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ टिप, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप, ठीक है, एंड ऑफ ट्रिप, यहां पर ट्रिप, ठीक है। और निकालने क्या बोल रहा है, तो निकालने बोल रहा है एवरेज स्पीड, ठीक है, और टाइम कितना लगा, तो बोल रहा है कि टाइम टेकन इज 8 आवर, ठीक है। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तब बोल रहा है कि ओडोमीटर ऑफ ए कार एट द रीड 2000 किलोमीटर, ठीक है, 2000 किलोमीटर, मतलब जैसे हम लोग कहीं प्लानिंग किए, ठीक है, मान लिया कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, तो शिमला जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, शिमला, ठीक है, तो हम लोग कार से निकले, ठीक है, या फिर आप लोग ही सही, ठीक है, तो क्या किया, कार से निकले, कार में देखे कि उसका जो ओडोमीटर किसको कहते हैं, तो जो क्या करता है कि कितना चला है कार, देखिएगा स्टीयरिंग के पास दिखते रहता है कि कितना चला है कार, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या दिखाते रहता है कि 2000 किलोमीटर पहले ही चल चुका है, जिसमें ट्रिप को हम स्टार्ट किए हैं, यानी कार पहले ही 2000 किलोमीटर चल चुका है, और जब हम ट्रिप को एंड करते हैं, मतलब शिमला पहुंच जाते हैं, तो देखते हैं कि मेरा कार में जो अब ओडोमीटर जो रीडिंग कर रहा है वो क्या लिख रहा है, 2400 किलोमीटर चला है, और हमको जाने में कितना लगा, तो हमको लगा 8 आवर, ठीक है। तो हम लोग रियली में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए, तो डिस्टेंस देखिए 2000 किलोमीटर तो ट्रिप शुरू करने से पहले था, और ट्रिप खत्म होने के बाद 24 किलोमीटर हुआ, यानी 2400 माइनस 2000, हम लोग कितना एक्चुअली चला, तो हम लोग चले 400 किलोमीटर चले, और टाइम कितना लगा है, 8 घंटा, तब बोल रहा है कि एवरेज स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटे टाइम टेकन, ठीक है, इसी को बोलते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। अब देखिए 2400 किलोमीटर क्या है, ट्रिप एंड करने के बाद था, ट्रिप शुरू करने के बाद कितना था, तो 2000 किलोमीटर था, यानी हम लोग चले कितना, तो 400 किलोमीटर, ठीक है, तो 400 किलोमीटर चले, कितना देर में चले, तो 8 घंटा में चले, तो 8 × 40, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग चले, ये हुआ इसका एवरेज स्पीड, ठीक है, ये हुआ इसका क्या हुआ, एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। अब देखिए आप कोई और क्वेश्चन देखते हैं, ओके, हाँ, एक एक्सेलरेशन का क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए स्पीड का क्वेश्चन देख लिए, आप क्या देखते हैं, एक एक्सेलरेशन का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा।
कि हमको इस लेक्चर में कवर नहीं किया, इसलिए एक एक्सलेरेशन का भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ए स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है, यानी u बराबर 0 हो जाएगा। तो बोल रहा राहुल पैडल हिज साइकिल टू अटेन वेलोसिटी 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो राहुल है, ठीक है, राहुल पैडल साइकिल स्पीड, साइकिल का जो स्पीड है, साइकिल अटेन ए स्पीड कितना अटेन करता है, तो ये करता है 6 मीटर प्रति सेकेंड इन 30 सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड इन 30 सेकेंड, ठीक है। अब आगे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देन ही अप्लाई ब्रेक एंड वेलोसिटी कितना हो जाता है, कम्स डाउन 4 मीटर प्रति सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है। जब ये ब्रेक लगाता है, व्हेन इट अप्लाई ब्रेक देन वेलोसिटी कम्स डाउन, कितना डाउन हो जाता है, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है। तब हमको निकालने क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल इन बोथ केसेस, ठीक है। बोल रहा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन, ठीक है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन बोथ केस। यह है क्वेश्चन, इतना बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है, मतलब रुका हुआ है, राहुल क्या है, रुका है, ठीक है, राहुल क्या है, तो रुका है। तो क्या बोल रहा है कि ये स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है साइकिल चलाना, ठीक है, और पैडल मारते मारते कहाँ पहुंच जाता है, 6 मीटर प्रति सेकंड से चलने लगता है, कितना सेकंड में, 30 सेकंड में, मतलब 30 सेकंड तक पैडल मारता है तो उसका स्पीड कितना हो जाता है, 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इनिशियल स्पीड कितना होगा, तो इनिशियल स्पीड हुआ 0 मीटर प्रति सेकंड, कैसे, तो क्योंकि साइकिल रुका हुआ था, ठीक है, तो साइकिल रुका हुआ था तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, कितना सेकंड में, 30 सेकंड में। तो पहले निकालते हैं ई केस में, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हेन इट अप्लाई ब्रेक, मतलब जब उसका राहुल क्या करता है, ब्रेक मार देता है, ठीक है, ब्रेक मार देता है तो उसका वेलोसिटी घट करके क्या हो जाता है, घट करके हो जाता है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, सॉरी स्क्वायर नहीं, सिर्फ सेकंड, ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड जाता है। लेकिन तो अब वेलोसिटी कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड, इस दूसरा केस में। तो लिखते हैं फर्स्ट केस, ठीक है, इन फर्स्ट केस u कितना है, तो u बराबर 0 है, v कितना है, तो v बराबर 6 है, और t कितना है, तो t बराबर 30 सेकेंड है। यदि कुछ नहीं समझ में आता तो जो डाटा लिखा हुआ है उस तरह से आप अलग से लिख लीजिए। अलग से लिखने के बाद देखिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए का, तो ए बराबर होता है v माइनस यू बाटे टी होता है। v कितना है, 6 माइनस 0 और बाटे 30, ठीक है, 6 माइनस 0 बटे 30 हो गया, तो कितना हो गया, 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर,
पहला केस में हो गया। अब क्या करते हैं, अब दूसरा केस की बात करते हैं। जब ब्रेक लगा देता है तो क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब ब्रेक लगाने के बाद आफ्टर ब्रेक अप्लाई, ठीक है, आफ्टर ब्रेक अप्लाई तो क्या होता है, तो ये बराबर फिर से क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो v माइनस यू बाई टी। तो देखिए 6 मीटर प्रति सेकंड चल रहा था, ठीक है, 6 मीटर प्रति सेकंड चल रहा था, और अब ब्रेक लगाया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 6 मीटर प्रति सेकंड, और ब्रेक लगाने के बाद जो वेलोसिटी दिया हुआ वो होगा 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी u बराबर हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड और v बराबर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो देखिए u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड, अब v बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, और t बराबर कितना हो गया, t कितना दिया हुआ है, तब 5 सेकंड, ठीक है। तो अब लिखते हैं, ठीक है, v कितना है तो 4, u कितना है 6, टाइम कितना है 5, तो यानी -2/5, यानी -0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए दोनों के इसका आंसर निकाल दिए। अभी का बहुत टफ क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ नहीं क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अब बोलिएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन, तो इतना बड़ा क्वेश्चन होगा नहीं। देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या हो जाएगा, लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा। यदि हम चाहते थे इसको डायरेक्ट हम यू लिखते, भी लिखते, टी लिखते और डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन यार क्वेश्चन तो आएगा लैंग्वेज के ही फॉर्म में ना, कि कौन क्या कर रहा है। इसी तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए, अब इतना आप लोग कंप्लीट करिएगा, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अगले क्लास में आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब कौन क्वेश्चन आगे का डिस्कस करेंगे, तब क्वेश्चन हमको बच गया इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। उसका फार्मूला तो बता दिए हैं, उसको याद कर लीजिएगा, और इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।